परंतु आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ये कथन जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर की 4 बातों को मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पहली बात, ये जो चमत्कार यीशु ने किया, इसका महत्व क्या है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिरेकल। दूसरी बात, ये चमत्कार जो यीशु ने किया, उसके पीछे के आध्यात्मिक सत्य, सच्चाई क्या है। तीसरी बात, ये चमत्कार के बीच में कुछ बातें दुख की बात है, उसको भी हम देखेंगे। और चौथी बात, परमेश्वर ने सच में चमत्कार क्यों किया, उसके 5 कारणों को देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहली बात, ये जो एक चमत्कार आप देखते हैं, बाइबल के अंदर के सारे चमत्कारों से महत्वपूर्ण है, अलग है। इसीलिए ये सारे जो सुसमाचार लिखने वाले चारों लोगों ने, मत्ती ने, मरकुस ने, यूहन्ना ने, लूका ने, चारों ने इसको लिखा, कोई भी इसको छोड़ता नहीं। पहली बात वो है कि ये यीशु मसीह का एकमात्र चमत्कार है, केवल एक ही चमत्कार यीशु मसीह का है जो चारों सुसमाचार, सारे सुसमाचार में लिखा गया है। दूसरी बात, यही एक चमत्कार है जिसमें सबसे बड़ा भीड़ यीशु के चमत्कार के अंदर भाग हो रहा है। दूसरे सारे चमत्कारों में एक व्यक्ति अंधा था, वो चंगा होता है, दूसरे लोग खाली देखते हैं। परंतु ये जो चमत्कार यीशु मसीह कर रहा है, इसके अंदर 10 से 15 हजार लोग चमत्कार को अनुभव कर रहे हैं। तीसरी बात, ये ऐसी एक ही चमत्कार है जिसमें यीशु मसीह एक छोटे लड़के का योगदान को लेता है। अन्य चमत्कार को देख लो, काना में जब चमत्कार हुआ था, यीशु मसीह ने कुछ सेवकों का योगदान लिया कि तुम जाके पानी भरो, तुम भरोगे तो मैं करूंगा। क्या पूछता है, हम इन लोगों को खाने के लिए रोटी कहाँ से मोल लेकर आए, बाद में तुम्हारे पास कितनी रोटियां है। यीशु मसीह शिष्यों से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास क्या है। आज यीशु मसीह सूरत में बड़ा काम करना चाहता है, यीशु मसीह सूरत पूरा कर रहा है। दूसरी बात, ये था ये चमत्कार का महत्व, कि क्या महत्व था। दूसरी बात यह है कि इस चमत्कार के पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य, हकीकत छुपे है, उसको हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहली बात जो परमेश्वर के वचन में देखते हैं वो ये है कि ये चमत्कार परमेश्वर के द्वारा किया गया एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। परमेश्वर ने पुराने नियम में भविष्यवाणी किया था और इस चमत्कार को करते समय परमेश्वर इस भविष्यवाणी को पूरी करता है। यजकियेल की पुस्तक उसका 34वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर, यहोवा उसके 11 और 12 परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जब यहाँ पे परमेश्वर यहोवा अपनी भेड़ कहता है तो वो अपनी प्रजा को इंगित करता है, भेड़ बकरी नहीं परंतु अपने लोगों को वो बता रहा है कि अपने भेड़ बकरी की सुधि लूंगा, उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपने भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल लाऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनकी चराई मिलेगी। वहां वे अच्छे हरियाली में बैठा करेंगे और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई बहुत जरूरी है। अगली बात जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना 10 में जब हम पढ़ते हैं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में अच्छे चरवाहा के बारे में बताया गया और यीशु मसीह अच्छा चरवाहा कौन है, क्या है, उस सब बातों को बताता है। परंतु ये 4 वचन भाग के अंदर हम लोग रियली देखते हैं, यीशु मसीह केवल चरवाहा के बारे में वो हकीकतों को नहीं प्रस्तुत करता है, परंतु यीशु मसीह वहां पर खुद अपने काम के द्वारा बताता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया। अगला बात जो है, हम यीशु मसीह के बारे में कुछ अनमोल चीजों को देख सकते हैं। ये चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया, इसके द्वारा यीशु के कुछ गुण को देख सकते हैं। पहला गुण जो हम देखते हैं वो ये है कि वो संवेदनशील चरवाहा है, मतलब ही इज ए सेंसिटिव शेपर्ड। वो ऐसा एक चरवाहा नहीं है जो आंखों को बंद कर कर ऐसे आगे बढ़ रहा है, परंतु वो संवेदनशील। पहली बात वो है, वो किसके प्रति संवेदनशील है, वो अपने चेलों के प्रति संवेदनशील है। उसके चेले जो उसके साथ चल रहे थे, जीसस वाज सेंसिटिव टू देम। यीशु मसीह उनको सेंस कर रहा था, उनके प्रति संवेदनशील था। जैसे परमेश्वर के वचन 6 मरकुस 6 अध्याय उसका 30 और 32 में देखो परमेश्वर के वचन क्या कहता है। मरकुस 6 उसका 30 और 32 में देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठा होकर
जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। यीशु अपने चेलों से क्या बोल रहा है? बोलो विश्राम करो, विश्राम करो, है ना? कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। मतलब यीशु अपने चेलों के प्रति कैसा था? वो लोग संवेदनशील था, है ना? यीशु देख रहा था कि वे लोग थक गए हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो यीशु नहीं बोलता नहीं और भी काम करो, और भी काम करो। यीशु क्या बोलता? नहीं, तुम एक काम करो, तुम एकांत में जाओ, तुम थोड़ा रेस्ट लेकर आ जाओ। तो पहली बात हम गुण जो यीशु में देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह एक संवेदनशील चरवाहा है। दूसरी बात, यीशु मसीह की संवेदनशीलता केवल अपने चरवाहों के प्रति नहीं था, वो भीड़ जो आता था उनके प्रति भी संवेदनशील था। देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है 6:34 में, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। उन पर क्या खाया? हमारे आसपास जब लोग परेशानी में रहते हैं, बहुत ही एक बड़ा गुण आपका होगा अगर आप उन पर तरस खाते हैं। कई बार हम आंख बंद करके चले जाते, परंतु मसीह लोग एक अच्छे शमरूनी बनना अनिवार्य है। आप जब लोगों को परेशान देखते हैं, आंख बंद करके ना जाए, उन पर तरस खाएं, क्योंकि आपका गुरु तरस खाए। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा गया? उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तो पहली बात, यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह अपने शिष्यों के प्रति संवेदनशील है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह लोग जो भीड़ थे उनके प्रति भी संवेदनशील है, परंतु उनकी संवेदनशीलता को यीशु मसीह किस तरीके से पूर्ण करता है? वो पहली बात है यहाँ पर, जैसे वचन में अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह उनको बहुत सी बातें सिखाने लगा। बोलो सिखाने लगा। क्या आपको लगता है सीखना जरूरी है?